नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग का कारण चिकित्सा ज्योतिष में क्या माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखिए, इस ज्योतिषीय दृष्टि से समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में शुगर, डायबिटीज, मधुमेह कहते किसको है, कैसे होता है वो। तो सामान्यतः क्योंकि शुगर को हम चीनी समझते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई वो खाली चीनी से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी अनुशासित नहीं रह पाता है, कारण कुछ भी हो, खान पान में अनुशासन नहीं रह पाता है, कभी भी मन करता है खा लेता है। हालांकि जो शुगर के पेशेंट हैं उनको बाद में सलाह भी यही दी जाती है, भाई बीच बीच में आप खाते रहें। लेकिन याद रखिए, आज के 100 साल या 50 साल पहले शुगर डायबिटीज बहुत कम था। शुगर, लेकिन चीनी की मात्रा जिसको बोलते हैं, चीनी तो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। अभी चीनी भी नहीं खाता है फिर भी शुगर है। मतलब हम हमारे शरीर में एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय, इंग्लिश में पैनक्रियास। पैनक्रियास का अपर पार्ट मुख्य रूप से शुगर का कारण बनता है, जिसमें एक हार्मोन होता है। तो इसमें इस प्रकार की दृष्टि समझ लेंगे तभी समझ में आएगा कि ज्योतिष की दृष्टि में भी हम क्या उसको मदद कर सकते हैं या क्या उसको प्रिकॉशन के रूप में बता सकते हैं कि भाई ऐसा संयोग बनता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समय से भोजन करना चाहिए। आज 8 बजे खा लिया, कल कुछ नहीं पता, बीच में कभी भी खाते रहते हैं। और जठराग्नि यानी बहुत ज्यादा लगने पर खाने का बहुत फायदा मिलता है। वो तो सभी प्रकार की बीमारी, खाली शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भूख लगी तो खाने का, अभी क्या नियम है, थोड़ा भी भूख लगे खा लो, ठीक हो गया। हालांकि शुगर होने के बाद हमें करना ही यही पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है हमारे पास। ज्यादा खा लिया फिर ब्लड प्रेशर भी बिगड़ जाएगा, हार्ट अटैक भी आ जाएगा, क्योंकि पंचम भाव रक्त के संग्रह की भी बात करता है। रक्त का संग्रह भी बिगड़ जाएगा, ठीक हो गया। तो पंचम भाव क्योंकि शुगर में भी इन्वॉल्व होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या चीजें इसमें लगती है। मधुमेह रोग में लीवर, मुख्य रूप से लीवर और पेनक्रियास। लीवर यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको यकृत भी कहा जाता है, और इसी को हम जिगरा भी बोलते हैं। उर्दू भाषा में कह लो आप, अरबी भाषा में कह लो आप, जिगरा, ठीक होगा। और पैनक्रियास को हम संस्कृत या हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, ठीक हो गया। अग्नाशय का ऊपरी हिस्सा प्रभावित होता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी मधुमेह या शुगर का मुख्य कारण है, ठीक हो गया। ये एक हार्मोन होता है, आपको पता हो शायद, अगर किसी को शुगर रोग हो जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं कृत्रिम रूप से, वैसे वो शरीर में खुद बनता है। तो इसके नियंत्रण की बात, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बन रहा है, या हार्मोन का वैसे भी नियंत्रण कौन सा ग्रह करता है, वो थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अब यानी शुगर किस बीमारी को बोल रहा है कि हमने जो खाया है उसमें ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें इंसुलिन चाहिए। क्योंकि आपको पता है लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित रख सकता है, और अगर वो नहीं कर पाता है, कन्वर्ट नहीं कर पाता है हार्मोन की कमी से, तो वो सारा ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी तुरंत शक्ति वाला, अब ग्लूकोज तो रोटी में भी है, खाने पीने की लगभग सभी चीजों में ग्लूकोज है। तो शुगर खाली चीनी से होता है, ये खाली भ्रम है। वो सभी प्रकार के खान पान बिगड़े हुए हैं उसमें होता है। और वैसे मीठे के लिए हम ज़्यादा विशेष मानते हैं कि भाई मीठे का तो ध्यान रखना ही रखना है। बाकी वो जो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं वो सभी चीज़ों में होता है। खाने, हमारे प्लेट में 80% से ज़्यादा ग्लूकोज ही होता है, या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ही होती हैं, जितना भी अनाज हम खाते हैं। तो अब ज्योतिषी दृष्टि से क्या उसको देखेंगे, भाई जो मीठा स्वाद है उसके लिए हम बृहस्पति को कारक मानते हैं, ठीक हो गया। और लीवर ठीक से काम कर रहा है वो भी बृहस्पति से, और पेनक्रियाज या अग्नाशय का ऊपरी हिस्सा वो भी बृहस्पति से संबंध जोड़कर देखा जाता है, ठीक हो गया। ध्यान रखिएगा, जब वो ग्लूकोज को बॉडी नहीं रख पाएगी तो उसको पेशाब से निकाल देगी, ठीक हो गया। यानी कहीं ना कहीं हमारा मूत्राशय भी इन्वॉल्व हो रहा है, या कहें किडनी वाला पार्ट भी इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें हम शुक्र ग्रह को भी मानते हैं। शुक्र ग्रह हार्मोन नियंत्रक के रूप में देखा जाता है,
ठीक हो गया। कोई भी हार्मोन, स्पेशली जो हमारे सेक्स हार्मोन में तो शुक्र को सबसे पहले गिनते ही हैं, बाकी भी हार्मोन का जहां नियंत्रण है वहां शुक्र का नाम आता ही आता है। और मूत्राशय में भी हम कुछ ऐसी कमी है तो कारकों में शुक्र को गिनते हैं। कोई ऐसी यूरिन संबंधी दिक्कतें आती हैं या यूरिन में किसी चीज की मात्रा बढ़ रही है, वो शुक्र ग्रह को हम कारक में मानते हैं, तो उसको साथ में शामिल करते हैं। फिर इसमें पंचम भाव पंचमेश भी देखा जाता है शुगर डायबिटीज में, क्योंकि वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, यानी ग्लूकोज को सही रूप से डाइजेस्ट करना, पचाना, उसका संतुलन और पाचन तंत्र तो देखा ही जाता है पंचम भाव से ओवरऑल। कब ये खराब रूप ले लेता है, सबसे ज्यादा वैसे हम भावों में बात करें तो छठे भाव, हालांकि 6, 8, 12 अतिरिक्त भाव हैं, लेकिन भावों में 6 भाव, क्योंकि छठा भाव वैसे भी बीमारी और छठा भाव वैसे किडनी या कहें मूत्राशय के जो निकट के मार्ग हैं उसके प्रभावित होने की बात करता है, और वो पंचम भाव के भी बहुत नजदीक है। तो इसलिए छठे भाव में कोई ऐसा संबंध बनता है तो वो डायबिटीज खतरे का रूप ले सकता है। ठीक हो गया। और बृहस्पति नीच राशि में या अस्त होकर शनि राहु से दूषित या कमजोर होकर 6, 8, 12 भावों में अगर है तो ये शुगर, डायबिटीज या मधुमेह का इंडिकेशन है। ठीक हो गया। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, हर बार ऐसा नहीं है, कहीं और भी बनते हैं। अगर बृहस्पति यहाँ पर भी अगर कहीं अनफेवरेबल मूड में बैठा है, अष्टम भाव में अनफेवरेबल मूड में बैठा, कहीं द्वादश भाव में उसकी राशि नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखते हैं, जैसे शुक्र और बृहस्पति में द्वंद्व है, हालांकि दोनों ही अपने अपनी फील्ड के मास्टर हैं, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, लेकिन इन दोनों के विचार आपस में कम मिलते हैं। खासकर बृहस्पति तो शुक्र को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। ठीक हो गया। वो उनको बहुत ज्यादा राजसिक की तरफ मानते हैं, बृहस्पति पूरी तरह सात्विक है। और फिर राहु भी साथ में बैठ जाए इन ग्रहों के, तो फिर ये इंडिकेशन आता है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति डायबिटिक हो सकता है, उसको मधुमेह या शुगर समस्या खड़ी कर सकता है। अब अगर उसको शुगर हो गया है, लेकिन शुगर से बहुत, हम शुगर से क्यों डरते हैं? देखिए, शुगर किसी व्यक्ति को है सामान्य, मान लीजिए 170 है, 100, हालांकि 100 के ऊपर है तो शुगर है उसको, जब भी शुगर में हम गिनते हैं तो अगर 100 के ऊपर रीडिंग आती है तो शुगर में हम मान लें। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जिनको बहुत बड़ी समस्या नहीं आ रही है शुगर से। ठीक हो गया, 150 से 60 उनको, लेकिन रूटीन में चलते हैं, उनको बहुत ज्यादा घावों में भी दिक्कत है। आपको पता है घाव भी नहीं भरते हैं जब शुगर होता है, तो इंजरी जल्दी या बाउंड कोई रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, तो वो सुंदरता को भी कमजोर कर रहा है निश्चित रूप से। लेकिन कई बार दफा क्या होता है, शुगर, बृहस्पति तो प्रभावित है लेकिन शुक्र बहुत बली है, तो वो कोई ऐसा उस रूप में नहीं दिख पाता है कि भाई कट लगा है तो भर ही नहीं रहा, भर जाता है, शुक्र का बल उसको मिल रहा है। तो इस प्रकार से भी रिलेट करके आपको समझना है कि आइडेंटिकल कोई ग्रह बचा हुआ है अपने, तो फिर वो बचा लेता है। और फिर शुगर की बड़ी कारण कब बनता है? जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमने देखा बृहस्पति छठे भाव में संबंध बना रहा है, अब हमने ये देखा कि वो कुंडली का चतुर्थ भाव भी बहुत पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो फिर ये, और स्पेशली चंद्रमा कहीं अष्टम भाव में जाके पीड़ित है और उसको शुगर भी है, तो अब उसको बोलेंगे भाई इसके शुगर को मेंटेन करें, नहीं तो उसको शुगर से हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक हो गया। जो मेडिकल में पढ़ते हैं जानते होंगे, नहीं तो हम, तुम्हारी क्लास तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि भाई वो खाली मेडिकल बैकग्राउंड के लिए। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य भी जानते हैं कि भाई शुगर अगर बहुत बढ़ जाएगा तो वो हृदयघात भी दे सकता है। हृदयघात कब देगा अभी समझ में आया आपको? शुगर का इंडिकेशन हमको आ रहा था चतुर्थ भाव, चंद्रमा भी कहीं अष्टम भाव से रिलेट कर रहा था, क्योंकि अष्टम भाव कष्टों का है, तो वो बीमारी कष्ट का रूप कब ले लेती है? जब अष्टम भाव हर प्रकार से कमजोर दिख रहा है। और वो हम सभी चार्ट में देखते हैं, लग्न में देखा, अगर जन्म समय सही है तो नमांशा में भी देखा, और सर्वष्टक वर्ग में देखा, तो इस प्रकार से वो पुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई ऐसे समस्या लेगा, शुगर से अटैक। ठीक हो गया। और या शुगर से उसकी कुछ सौंदर्य में कमी आ रही है। ठीक हो गया। शरीर कमजोर हो जाता है, थका थका रहता है। अगर ऐसी कोई मतलब
कटिंग है जो शरीर में लंबे समय तक रहती है, घाव नहीं भर रहे हैं या सौंदर्य, तो फिर शुक्र का भी दूषित होना या शुक्र का प्रभावित होना जरूरी है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है बड़ा। शुक्र को हम विटामिन के साथ भी रिलेट करते हैं, भाई सुंदरता का विटामिन माना जाता है विटामिन ई को। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से विटामिन ई की चीजें खाने से हमारा शुक्र भी बली रहता है। तो वो बड़ा मतलब हमने उसको नाम विटामिन ई दे दिया है तो क्या हुआ, लेकिन हम ये ना भूलें कि भाई ये विटामिन ई तो आज का नाम है, और ग्रहों की परिभाषा और ग्रहों के खान पान, ग्रहों के भोजन, ग्रहों की जो भी चीजें हैं वो तो पहले से प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो तो पहले से हमें को पता है, पहले से ऋषि मुनियों ने, हमारे सुपर साइंटिस्टों ने हमें बताया है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि ना शुक्र जैसे ग्रह अगर प्रभावित होंगे डायबिटीज में तो फिर उसके रूप में भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक हो गया। और शुक्र और बृहस्पति द्वंद में वक्री होकर 6, 8, 12 भावों में स्थित हैं तो फिर वो कमी का कारण बनता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का है शुक्र या बृहस्पति में से, और 6, 8, 12 में बैठा है, उसके साथ में मान लीजिए बृहस्पति ही उच्च का है, 4 नंबर में यहां पड़ जाती है 4 राशि, या यहां पड़ जाती है, तो यहां बृहस्पति बैठा, साथ में शुक्र भी बैठा है, तो आपस में इनका द्वंद्व रहता है। और फिर हम बोलते हैं वक्री में ना उसको एक अतिरिक्त बल मिलता है। तो अब शुक्र अब यहां बैठा हुआ है, अब ये इसको भी हमें अतिरिक्त बल दे दिया वक्री का, तो अब ये क्या दोनों बराबर के हो गए हैं, तो वो झगड़ालू हो गए, वो समस्या खड़ी कर देता है हमारे कहीं मूत्राशय में, इस प्रकार की। तो आपको इस बात ये समझना है कि वक्री वैसे बलवान होता है, लेकिन जब कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा फेवरेबल है तब वक्री हो जाता है, तो फिर सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। भाई कोई ग्रह उच्च का है, हमने उसको वक्री कर दिया तो ठीक नहीं माना जाता। और कोई ग्रह कहीं हमें लग रहा था कमजोर पड़ सकता है, तब वक्री हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि वक्री माने बोल्डनेस। ठीक हो गया, एक उसके पास एक अतिरिक्त बल है। तो वो बोल रहा है कि भाई कोई प्लैनेट हमारा नीच का है, डेबिलिटेटेड है, सैड मूड में है, वक्री हो गया, तो बहुत बढ़िया, सैड मूड में बोल्ड भी हो गया है, कुछ नहीं कर पाएगा सैडनेस। ठीक हो गया, प्लैनेट का सैडनेस कुछ नहीं कर पाएगा, उस पर सदा बोल्डनेस ही हावी रहेगा अगर वो वक्री हो गया है तो। इसीलिए उत्तर कालामृत ने बहुत अच्छे ढंग से ये बात लिखी है कि अगर कोई ग्रह नीच का होकर वक्री हो जाता है उच्च के समान फल देता है। ठीक हो गया। और पंचमेश अन्य ग्रहों से द्वंद में, पंचमेश जैसे फिलहाल कालपुरुष की कुंडली में माने मेष लग्न में सूर्य पंचमेश है और द्वंद के मूड में है, वो सूर्य का शत्रु है शनि, शनि के साथ झगड़े में है, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, वो पीड़ित है 6, 8, 12 भावों में, तो भी वो शुगर का इंडिकेशन आ सकता है। ठीक हो गया, स्पेशली तब जब वो सूर्य पंचमेश होकर कहीं त्रिक भावों में फंसा हुआ है। ठीक हो गया। वैसे तो जैसे फिलहाल हम यहां देखते हैं कि सूर्य यहां बैठ जाता है तो वो बुध का घर है, लेकिन छठे भाव में फिर भी हम सामान्यतः इसके लिए और भी अच्छी जगह है, सूर्य और भी बैठ सकता था। इसी प्रकार से सूर्य यहां भी मंगल का मित्र है, सूर्य यहां भी बृहस्पति का मित्र है। ठीक हो गया, यहां मित्रता का उसको एक राशि बल जरूर उसको मिल रहा है, लेकिन अगर इस घर में सूर्य के परम शत्रु भी आके, जैसे शनि भी आके बैठ जाए, सूर्य को डिस्टर्ब कर रहा है, साथ में हमने देखा भी बृहस्पति भी कमजोर हालत में दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया, तो हम कह सकते हैं भाई शुगर बिगड़ सकता है। फिर हम अगर हमारा जन्म समय सही है तो उसको नवमांश में भी देखना है, और सर्वष्टक वर्ग में भी अंक देखने हैं कि भाई पंचम भाव में, या जो हमें कष्ट जो ओवरऑल पीड़ा मिलती है अष्टम भाव, उसकी स्थिति कितनी आ रही है। अष्टम भाव में कहता है जी बहुत कम अंक है, 18 अंक है, तो फिर निश्चित रूप से संकट बढ़ जाएगा। और पंचम भाव की स्थिति भी जरूर देखें। ठीक हो गया, माने नवमांश में सर्वष्टक वर्ग में पंचम भाव की स्थिति क्या है, कितना उसको बल मिल रहा है। कई दफा हमने ऐसा देखा है कि कोई ग्रह एक्साइटेड मूड में बैठा हुआ है, मान लीजिए दूसरे भाव में चंद्रमा एक्साइटेड होकर बैठा हुआ है, तो ऐसा दिखता है कि भाई बहुत अच्छा है, हमने उसको बता दिया, लेकिन हमने और दूसरे अतिरिक्त चार्ट की मदद नहीं ली या गंभीरता समय नहीं दिया, और तब समझ में आया कि भाई इसका स्वामी जो है, इस घर का स्वामी शुक्र, वो नीच का है और नीच भंग भी नहीं हो रहा है।
तब उसको कहेंगे भाई दूसरे भाव कुटुंब का या बैंक बैलेंस का सही उपभोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो घर के मालिक के पास ही होता है। इसी प्रकार से पंचमेश का कभी प्रभावित होना ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी करता है, बजाय के पंचम भाव में कोई ग्रह के बैठा हुआ, क्योंकि वो क्या है, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट की बात कर रहा है, त्वरित प्रभाव की बात कर रहा है। पंचम भाव में कोई, जैसे मान लीजिए सूर्य का ये घर है, हम यही मान लेते हैं भाई राहु आके बैठा हुआ है यहाँ पर, यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, लेकिन सूर्य एक्सेल्ड करके यहाँ बैठा हुआ है, उच्च का होकर यहाँ बैठा हुआ है। तो जो रिजल्टेंट है, क्योंकि जो बड़ी बीमारियां आती हैं उसमें हम रिजल्टेंट का ही विचार करते हैं, कहते हैं जिसको बीमार है रहता है, लेकिन वो कोई अगर बेड रेस्ट के लिए नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं रहती, अपने काम में लगा रहता है। और कहता है जी बीमारी थोड़ी सी होती है लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ता है, क्योंकि रिजल्टेंट जो है, घर का जो मालिक है, वो बहुत कमजोर अवस्था में। ठीक हो गया। तो इस पर जरूर हमें विचार करना है। हाँ, फिर कभी ऐसी समय की बात आती है कि भाई उस समय पर ज़्यादा संकट आ गया था, या अभी ऐसा लग रहा है कि जी संकट बढ़ गया है, तो फिर हम चंद्र कुंडली अनुसार हम उसकी अंतरदशा और गोचर पर विचार करते हैं। भाई हमने जैसे अंतरदशा तो आपको पता है, या दशाएं जो चंद्रमा से निकाली जाती है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो हमने देखा भी दशाएं फेवरेबल नहीं आ रही हैं। फिर गोचर देखा, कहता जी गोचर में भी कुछ ऐसा छठा भाव कमजोर दिखाई दे रहा है, पांचवें छठे का संबंध खराब आ रहा है। तो हमने कहा कि भाई अभी कुछ समय के लिए गोचर में भी और अंतरदशा भी लगभग 6 महीने अनफेवरेबल है, तो शुगर आपको ज्यादा परेशान करेगा। बाकी इसमें भी कुछ ऐसा ही है भाई, प्रिकॉशन ही है, सावधानी शुगर होने से पहले ही है। और यही सावधानी है भाई, भूख लगने पर खाया जाए, ताकि उसके पास अच्छा खासा वो जमा कर पाए, अपने हार्मोन का ढंग से नियंत्रण कर पाए। थोड़ा ही भूख लगती खाते हैं और बॉडी से बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, तो फिर वो बिगड़ जाते हैं, हार्मोन का गड़बड़ हो जाता है। और बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा, कई लोग तो ऐसे बिल्कुल भी चीनी नहीं खाते हैं, टेंशन में ही रहते हैं हमेशा किसी बात की, तो वो भी शुगर बन जाता है। इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन का विचार बनाना चाहिए भाई। अब कई लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उसमें भी चिंता कर रहे हैं। चिंता करने के लिए ज्योतिष नहीं पढ़ी जाती है, जिसको चिंता होती है वो ज्योतिष ना पढ़े। ठीक हो गया। ज्योतिष हम अब ये भगवान को समझने का तरीका है, ये ब्रिज का काम करते हैं कि लोक और परलोक के बीच में ब्रिज का काम है ज्योतिष। और कोई ज्योतिष पढ़ के भी दुखी हो रहा है, फिर तो उसको ज्योतिष भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। इसलिए ज्योतिष सदैव बंधन मुक्त होने के लिए पढ़ना चाहिए, आनंद के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे शुगर है, मैं भी ये क्लास देख रहा हूं, तो मैं ये समझ रहा हूं कि हाँ मुझे इसका उपचारिक दृष्टि देखनी, ना कि मैं अच्छा बहुत गड़बड़ हो गया है अभी तो क्या हो गया उसको छोड़ो, वो तो हमारा प्रारब्ध है, उसको तो स्वीकार करना चाहिए। और अब जो हो गया है सो ठीक है, आगे के लिए हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई चिंतन करें, ईश्वर का चिंतन करें, और जिस समय काम कर रहे हैं सिर्फ उसी समय काम पर ध्यान दें। ठीक हो गया। अभी जैसे कोई इंजीनियर है, ठीक हो गया, जैसे अनिल कुंबली जी के लिए बोलते हैं कि भाई वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर के भी जानकार हैं, लेकिन जब वो फील्ड में बॉलिंग करते हैं, ठीक हो गया, तो वो खाली बॉलिंग पर ही ध्यान देते हैं। ठीक हो गया। इसीलिए वो फील्ड पे बेस्ट रिजल्ट दे पाते हैं। भाई एक समय पर उन्होंने, आपको ध्यान होगा, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था तो 10 विकेट ले लिए थे अकेले, क्योंकि वो उस समय सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं देंगे कि भाई मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर अच्छा हूं, मैं उसका ध्यान दूं, नहीं, वो खाली अपनी बॉलिंग पर ध्यान देंगे। और जब वो लेकिन अपने कुछ कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर कुछ बना रहे होंगे, तो खाली वो उसी पर ध्यान देंगे। तो वर्तमान में रहने वाला सदैव सुखी रहता है। पूरा जिस काम में लगे वहां आप ध्यान करें, उसके बाद वो काम आपने छोड़ दिया, तो फिर जिस काम में आप लगे, अब पता लगा मैं रहते ही हमेशा भूतकाल में या भविष्य काल में हूं, वर्तमान मेरा खराब रहता है। याद रखिएगा, कभी भी भविष्य आता नहीं है, हम वर्तमान में ही जीते हैं। इसलिए वर्तमान में जो प्रसन्न है वो प्रसन्न रहता है। और जिसको ये कल्पना है कि मैं उस साल बड़ा खुश था, या उस साल आगे खुश हो जाऊंगा, वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। ध्यान रखिएगा भाई, हो सकता है मैं पहले मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे कमाता था, अभी किस कारण से कम हो गया, लेकिन आगे वाला जीवन अभी है मेरे पास। वो कैसे ईश्वर पलटता है, वो ईश्वर पर ही छोड़ना है, अपने को उस पर विचार नहीं करना है कि भाई वो मैं तो वर्तमान में अपने कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसी विचारधारा को ही, उसी से भला हो सकता है हमारा। ठीक हो गया। तो जितनी भी बीमारियां हैं, इनकी
कोर कॉज जब आप देखेंगे, मुख्य कारण इसका है हमने चिंतन से चिंता में अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। तो चिंतन में आइए, चिंता हटाइए, तो आपको ज्योतिष भी और सभी प्रकार के दर्शन आपकी मदद करेंगे। और दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी पढ़ने पर भी अगर चिंता ही हो रही है तो फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा तो भी भला नहीं हो सकता है। भाई दुर्योधन के सामने भी तो भगवान आगे थे, विराट स्वरूप माने उनको स्वरूप दिखाया उनकी, उसमें वो देख ही नहीं पाया, बुद्धि में अहंकार के बादल छाए हुए थे। इसलिए ध्यान रखना है, कभी 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 स्वाभिमान भी करना चाहिए और कभी कभी एकदम विनम्र हो जाना चाहिए, एकदम कि हमसे तो नीचा कोई है ही नहीं, हम तो सबसे छोटे हैं। ये बहुत अच्छा कारण है अपने आप को ले जाने के लिए, माने ईश्वर के नजदीक ले जाने का यही एकमात्र तरीका है। ठीक हो गया, मैं अपने सारे अहम को समर्पित करता हूं आपको, ये बीमारियों से भी मुक्ति दे देगा आपको। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के निरंतर सहयोग के लिए आपका पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद। आगे भी हम कोशिश करेंगे अलग अलग प्रकार से आपको ज्योतिष के साथ जो दूसरे विषय हैं, ज्योतिषीय दर्शन या ज्योतिष में मेडिकल या ज्योतिष में इंजीनियरिंग चीज़ें, वो ऐड करके आपको बताएं और आप उस विषय को पढ़कर संतुष्ट हो, हमारी यही कामना है। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।